हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब? मजे में, बढ़िया है ना बच्चों? सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लेकर आ चुके हैं आपके लिए लेक्चर थर्ड। बच्चों कौन सा लेकर? लेक्चर थर्ड आ चुके हैं। क्लास 8 मैथमेटिक्स मेंसुरेशन। बेटा मेंसुरेशन के कुछ बढ़िया से क्वेश्चन है, कुछ बढ़िया से टॉपिक है। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना। आज हम लोग क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट पर काम करेंगे, एरिया ऑफ वॉल पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो भाई पहला सा कॉन्सेप्ट जो हमारा है, सबसे पहला क्वेश्चन है। तीन क्वेश्चन है, तीनों के एक अलग अलग ही कॉन्सेप्ट है, तीनों के कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं। हमने टाइप ऑफ क्वेश्चंस उठा लिए हैं, राइट। हमने यहाँ पे रिवीजन सेक्शन में बच्चों टाइप ऑफ क्वेश्चंस को उठा लिया है, ताकि इसके एक एक टाइप को आप लोग आराम से देख लें और बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक से आप लगाते रहें। ओके, the volume of cuboid is 1680 meter cube if it is 14 meter long and 10 meter high। अच्छा ठीक, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखा है आपको यार, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वो होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपको दे रखा है 1680, लेंथ दे रखा है 14, हाइट दे रखा है, ब्रेथ निकालनी है। बेटा जब ब्रेथ निकालनी है तो उसको वहीं रहने दीजिए, बाकी सारी वैल्यू उठाकर आप ऐसे नीचे शिफ्ट कर लेंगे और ये 0 से 0 कैंसल, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और ब्रेथ का वैल्यू आ चुका है बच्चों 12 क्या था मीटर। चलो कितना आ गया बच्चा? 12 मीटर, ठीक। अच्छा अब इसी के साथ हम कहां पर आ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाएंगे। स्कूल इज 50 मीटर, 24 मीटर, 16 मीटर। स्कूल इज डायमेंशन दे रखा है बेटा उसके रूम का, है ना, रूम का डायमेंशन दे रखा है। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन इट एकोमोडेट इफ ईच स्टूडेंट नीड 4 मीटर क्यूबिक एयर। उस स्कूल का जो रूम है, ठीक है, जो रूम है वो उसका डायमेंशन दे रखा है, ठीक है ना। 50, 24 एंड 16 इज द डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन ऑफ रूम दे रखा है आपको 50 मीटर, 24 मीटर इंटू 16 मीटर। और आपसे बोलता है एक विद्यार्थी, है ना, इफ ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी, एक नहीं प्रत्येक, हर एक विद्यार्थी, है ना, ईच स्टूडेंट कंटेन 4 मीटर क्यूबिक एयर। ठीक, जो एटमॉस्फेयर कंटेन कर रहा है विद्यार्थी क्लास में बैठकर, प्रत्येक बच्चा 4 मीटर क्यूब का एयर कंटेन कर रहा है। अच्छा ठीक है, तो हमको क्या बताना है? हाउ मेनी स्टूडेंट कैन इट एकोमोडेट। उस एक कक्षा में, उस एक क्लास में टोटल कितने विद्यार्थियों की कैपेसिटी है बैठाने की। तो हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को निकालने के लिए अपना जो रूम का डायमेंशन है इसको डिवाइड करेंगे किससे? 4 मीटर क्यूब से। क्यूब है तो गुरु 4 बार इसको ऐसे कैलकुलेट कर लिया जाए, है ना। 4 चौक 16 कैंसल हो चुका है ये, है ना। 4 6 कैंसल हो चुका है, 5 6 30। कितना आ गया बेटा? 300 स्टूडेंट्स। कितने विद्यार्थी बैठ सकते हैं इस डायमेंशन वाले कमरे में? 300 बच्चा बैठेगा गुरु, ठीक है। चलो जल्दी से दोनों उतारिए, तीसरे पर आने वाले हम लोग। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था, 2 हो चुके हैं, जल्दी करेंगे, तीसरे पर आएंगे, फास्ट बेटा। चल रब करते हैं। देखते चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि अ वॉल मेजरिंग दिस, है ना। तो डायमेंशन ऑफ वॉल गिवन लिखते चलेंगे। डायमेंशंस ऑफ वॉल का डायमेंशन कितना है गुरु? 1000। ये हो गया लेंथ, 162 ब्रेथ और 28 इज हाइट। all of them in centimeter is to build by using bricks।
अब उसको बनाया जा रहा है, एक दीवार है ग्रुप, ये दीवार है, देख लो है ना, ये दीवार है, अब इस दीवार को बनाया जा रहा है तो इसमें ईंटा लगा होगा। प्रत्येक ईंटा का डायमेंशन दे रखा है आपको 21, 9 और 6, है ना। डायमेंशन ऑफ ईच ब्रिक, प्रत्येक ईंट का डायमेंशन 21 इंटू 9 इंटू 6 सेंटीमीटर दे रखा है। मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। सो हाउ मेनी ब्रिक विल बी नीडेड, कितनी ब्रिक लगेगी और क्या कॉस्ट होगा। अगर प्रत्येक का कॉस्ट 1.5 है, 1.5 रुपए का अगर एक ब्रिक पड़ रहा है, ठीक है, 1.5 रुपीज का, तो टोटल ब्रिक कितने के पड़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा जब नंबर ऑफ निकालना होता है ना, तो हम लोग इनको उठाकर क्या कर देते हैं, हाँ बच्चा क्या कर देते हैं, बहुत बढ़िया, वही कर दीजिए, क्या डिवाइड यार, है ना। तो भाई कॉन्सेप्ट क्या है, समझेंगे कैसे। देखिए यहां पे आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है ना, क्या दे रखा है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है। इसका मतलब कि यहां वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लगा दीजिए, लगाइए इसको 1000 इंटू 162 इंटू 28 अपॉन 21 इंटू 9 इंटू 6। क्लियर है। कैलकुलेट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 4 जा 8, 7 3 जा, ठीक है, 7 2 जा। क्लियर हो गया। अब 3 से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, है ना। फिर 3 से सॉल्व हो जाएगा गुरु, 3 1 जा 3, ठीक है, कितना बचा 24, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, ठीक है, 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 इंटू 1000, 4000 ब्रिक्स, 4000 ब्रिक्स। मेरी बात समझ में आ रही है। एक ब्रिक का कॉस्ट 1.5, ठीक, तो 4000 ब्रिक का कॉस्ट, हाँ बच्चा, 4000 ब्रिक का कॉस्ट कितना आ जाएगा बताइए। ठीक है, 6000 रुपीज। कितना आ गया, 6000 रुपीज। एक ब्रिक का कॉस्ट दे रखा था, 4000 निकाल लिया, क्योंकि हमें पता चल गया था कि नंबर ऑफ ब्रिक कैसे निकलेगा, डायमेंशन ऑफ रूम अपॉन डायमेंशन ऑफ ईच ब्रिक रखेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक पता चल जाएगा कि उस वॉल में, सॉरी डायमेंशन ऑफ वॉल, तो उस वॉल में कितने ईंटें लग गए, कितनी ब्रिक लग गई, प्रत्येक का कॉस्ट 1.5 रुपए, पूरे का कॉस्ट 6000। ठीक, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपसे अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलेंगे अब आपसे लेक्चर 4 पे। थैंक यू सो मच।